बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार इस वाक़े को इग्नोर करने से पहले ज़रूर सुने ताकि आपको मालूम हो जाए कि आज हम किस मुकाम पर हैं। हर इंसान को अपने हालात देखने चाहिए। आज इस वाक़े में हम जानेंगे कि मौलाना तारक जमील बेटे साहब के साथ क्या मसला था। एशिया के आलम मुहद्दस सफ़े अव्वल का आलिम हज़रत तारक जमील साहब के बेटे ने खुदकुशी की और उसने यह कदम क्यों उठाया जो नाकाबिले यकीन हरकत है। दुनिया के लोग उंगली उठा रहे हैं कि इतने बड़े आलम के बेटे ने खुदकुशी की जो दुनिया को तबलीग करता है। खैर मसला क्या था? इनके सुनने में आया यह है कि डिप्रेशन जैसे मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला था और ज़ेरे इलाज था, जिसकी वजह से इसको बिजली के करंट भी दिया जाता था। लेकिन यह मर्ज़ इंसान के अंदर एक्टिव कैसे होता है कि आखिर इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। इसको जो बीमारी थी इसको शिज़ोफ्रीनिया कहते हैं और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर इनका इलाज 3 डिग्री पर करता है। अगर आप इनको एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ले जाएं तो रेमेडी से इलाज करते हैं। और ये भी ज़रूरी है, हमारे पाकिस्तान के कुछ नालायक डॉक्टर कुरान और दम दरूद तो मानते भी नहीं। वो कहते हैं इसका इलाज सिर्फ हमारे पास है। साइकोलॉजिस्ट जिसे डॉक्टर बड़े दावे से इलाज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ठीक भी हो गए और ज़्यादा इस मर्ज़ के साथ गुजारा करके ज़िंदगी गुजारते हैं। आते हैं मेन मसले की तरफ। इंसान जब पैदा होता है तो इसके साथ शैतान और फरिश्ता पैदा होता है और इसके अंदर हमजाद जन्म लेता है। हर इंसान के साथ एक हमजाद भी होता है। खुदा न खास्ता अगर आपका हमजाद एक्टिव हो गया और बुरे ख्यालात और बुरे काम वाला शैतान के साथ एक्टिव हुआ तो आप बदअमली की तरफ जाओगे और उसी सूरत में इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे आते हैं। ये हमजाद इनको इतना तंग करता है कि हर घड़ी ये मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसों का शिकार रहता है। शुरू में अगर इंसान इसको कंट्रोल ना करे और कोई इकदाम और कुरानी इलाज की तरफ ना जाए तो ये मसला मुख्तलिफ़ किस्म की अदवायात से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जो दिमाग को सुन कर देता है। अगर इसी दौरान इनका ख्याल और दिमाग पर कंट्रोल पाया तो ये हमजाद एक्टिव हो जाता है और कुछ वक्त इंसान का अच्छा गुजरता है। लेकिन आपका साइकोलॉजिस्ट इसे डीएक्टिवेट करेगा ताकि आपका दिमाग इस तरह सोच और ख्याल ना पैदा करे और कुरान आयात दम दरूद आपको हमजाद को काबू करेगा जिसके पीछे शैतान लगा है और आपको बुराई पर मजबूर करेगा। अब आप एक ऐसा कदम उठाएं जो अल्लाह के खिलाफ हो। किसी हमजाद को इतना एक्टिव हो जाता है कि इसका कंट्रोल करना नाकाबिले इलाज करार देता है और सालों साल इनको इलाज के नीचे रखना पड़ता है, लेकिन वक्ती तौर पर इनका गुजारा होता है। मैंने इन लोगों को देखा है जो डबल इलाज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट का भी और दम दरूद का भी। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और अगर इलाज काबिल हो तो असर बहुत ज़्यादा होता है और साइकोलॉजिस्ट और मुआलिज को इलाज मालूम हो तो वो मरीज़ बहुत जल्द शिफा पाता है। जिसका हमजाद कमज़ोर हो और वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे में डालता है। ख्याल आते हैं शैतान की तरफ से। आप 2 कुल सूरत पढ़कर शैतान का कमर तोड़ कर सकते हैं और अगर आप पर ये चीज़ें हावी होती जाएं तो आप किसी खतरनाक बीमारी जिसे शिज़ोफ्रीनिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। और अब आप एक बहुत खतरनाक कदम उठा सकते हैं जो हमजाद एक्टिवेट कैसे हो जाता है। गलत रास्ते पर जाना, शराब नोशी, जना, बदकारी या जादू जिन्नात का असर आ जाना आपके हमजाद को एक्टिव करेगा। ज़्यादातर अकेले बैठना और मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे आना, नमाज जुमा ना पढ़ना, मुसलसल आपका हमजाद एक्टिव होगा। गलत जगह और बुराई की तरफ माइल होना और गलत काम करना, ये आपका हमजाद आपको एक्टिव करेगा। गैर औरत से मिलना, जना, बदकारी से आपका हमजाद आप मज़ीद एक्टिव होगा। ये मेजर वजह बताया मैंने, और भी बहुत सारी वजह हैं। या आप जिन्नात का साया आ जाए तो जिन्नात का एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि वो आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपके हमजाद पर इनका असर बढ़ता जाता है और आपका हमजाद एक्टिव हो जाता है। मियाँ बीवी गैर इस्लामी तरीके से मिलना और इससे जो बच्चा पैदा होता है, इनका हमजाद शैतान की तरफ बहुत जल्द माइल होता है। ये भी एक मेजर वजह है
اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو غلط چیزیں ان کے ذہن میں بہت جلد آ جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے اندر ہمزاد ایکٹیو نہ رہے، آپ کا ہمزاد کوئی قابو بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ تکلیف ہوگی اور شیطانی وسوسے آپ کا مقدر بن جائیں گے۔ میرے پاس لاتعداد لوگ ایسے بھی آئے جن کا ہمزاد ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ شیطانی وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ یہ سب شیطان کا کام ہے، کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے ہمزاد کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو اپنا شکار بتاتا ہے۔ جب شیطان کا کام ہے کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو گمراہ کرے، مجھے یاد نہیں ان کے پاس کتنی نورانی جال ہے، 70,000 شاید، جس کی وجہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ طارق جمیل صاحب ایک محدث ہے، سب ان کو ان کا پتہ ہے، قرآن اور احادیث سب ان کے اپنے بیٹے پر قابو نہ پایا جا سکا۔ یہ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر اس کو اکیلا نہ چھوڑا جاتا یا ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھا جاتا جس کا شیطان ان کو یہ خیال ڈالتا ہے۔ خیر، کچھ چیزیں ہمارے مقدر پر ہوتی ہیں، اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر اپنے ڈبل پر روحانی کتابیں بھی رکھے اور آپ کو ساتھ ساتھ میں دم بھی کرے گا، کیونکہ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے شیطان ہے، اور انسان کو چھوٹا سا مسئلہ پیش آ جائے، مثلا شیطان ان کو وہ اتنا بڑا کرتا ہے کہ پورا دماغ ان کا بند کرتا ہے اور فساد، جنگ، قتل و غارت کے خیال ڈالتا ہے اور انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آخر میں یا کسی کو قتل کرتا ہے یا وہ اپنی جان لے لیتا ہے، اور شیطان وہاں جشن مناتا ہے کہ ایک اور انسان گمراہ ہو گیا اور اللہ کی طرف سے بھٹکایا۔ تو اگر آپ اس مسئلے سے دوچار ہیں تو نماز، اچھے ماحول، دیندار لوگوں سے اور اچھے مالے سے اور اچھے سائیکالوجسٹ کا انتخاب کریں اور قرآن کی تلاوت، سورت بقرہ، دو آخری کل کا ورد کیجئے۔ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قیامت تک انسان اور شیطان کا جنگ جاری ہے جو قیامت تک رہے گی۔ جس نے اللہ کو ساتھ کر کے شیطان کا مقابلہ کیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے اللہ کو بھول کر شیطان کو اپنایا وہ ناکام ہوگا۔ تو آئیں اپنا تشخیص ضرور کریں، خود کریں، کسی دوسرے سے بے شک نہ کروائیں۔ آپ کا مسئلہ روحانی ہے یا جسمانی، اور قرآن کو ہاتھ میں لو، نماز کو ہاتھ میں لو اور اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ۔ کہیں ہم سب دیر نہ ہو جائے، کہیں شیطان ہمارے اندر ایسا جاگ جائے کہ ہم ایک خطرناک قدم اٹھائیں، کہیں ہمیں گمراہ نہ کرے، تو ہمارے شیطان کو ڈی ایکٹیویٹ ہی رہنے دیں ہمیشہ کے لیے۔ میرا وعدہ ہے ایسے اللہ کو کبھی شیطان کے حوالے نہیں کرے گا۔ جب اپنے اللہ کو آواز دیا کریں، آمین۔